परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, समय समय पर ब्यास डेरे की तरफ से छोटे बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और ये डिसीजन हमेशा से संगत की भलाई में ही लिए जाते हैं। अभी हाल ही में बाबा जी द्वारा एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है जी, जो कि सत्संग में ली जाने वाली बानियों के ऊपर है जी। पूरी बात हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं और इस संदेश यानी कि इस फैसले के बाद हम आपको कुछ ऐसे बिल्कुल नए सवाल जवाब भी सुनाएंगे जो बहुत ही अलग और अनोखे सवाल जवाब है जी। हम संगत जी से एक ही विनती करते हैं जी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए जी। संगत जी, हाल ही में डेरा ब्यास की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है जी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब कुछ विशेष बानियों पर सत्संग नहीं किए जाएंगे जी। डेरा प्रबंधन ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जी और बाबा जी ने स्वयं निर्देश दिए कि इन बानियों पर सत्संग तुरंत बंद कर दिए जाए। डेरा प्रबंधन ने स्पष्ट किया है जी कि जिन 6 बानियों पर सत्संग हजूर जी करते हैं उन पर अब कोई भी सत्संग किसी भी सत्संग घर में नहीं होगा जी। यानी कि इन बानियों पर कोई भी सत्संग करता सत्संग नहीं फरमाएगा जी। इसका कारण ये है कि जब संत महात्मा स्वयं बानी का उच्चारण करते हैं तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध और दिव्य होता है जी, और ऐसी बानियों पर फरमाए जाने वाले सत्संग को कोई इंसान उसी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता जैसे सद्गुरु करते हैं जी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर किन बानियों पर सत्संग करने पर रोक लगाई गई है जी। इस विषय की पूरी बात में आपको क्रम से और स्पष्ट रूप में मैं समझा रही हूँ। असल में जिन 6 बानियों का पाठ बाबा जी स्वयं करते हैं उनके नाम तो अधिकांश संगत पहले से जानती है जी। इन्हीं बानियों में दिल का हुजरा साफ कर नामे हिते सब किछु हुआ, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। फिर चौथी बानी है आद निरंजन प्रभु निनकारा, और 5वीं बानी है धुन सुन के मन समझाई, और 6ठी बानी है जग में घोर अंधेरा भारी। ये सभी वो बानियां हैं जिन पर बाबा जी बीते 35 साल से सत्संग फरमा रहे हैं जी। पहले भी इस विषय पर एक लिखित निर्देश जारी किया जा चुका है, जिसमें सभी सत्संगकर्ताओं को साफ साफ बता दिया गया था कि इन बानियों पर किसी प्रकार का सत्संग, व्याख्या या चर्चा नहीं की जाएगी जी। यदि आप पुराने समय के सत्संग खोजें तो कहीं कहीं दिल का हुजरा साफ कर पर सत्संग मिल जाते हैं जी, लेकिन वो भी ज्यादातर महाराज जी के समय में की गई व्याख्याएं हैं जी, नई नहीं है। अब जो नया निर्देश जारी किया गया है वो हजूर जी के सत्संगों को लेकर है जी। संगत से उम्मीद की गई है कि इसे गंभीरता से समझा जाए। ये स्पष्ट कह दिया गया है कि जिन बानियों पर सत्संग हजूर जी स्वयं करते हैं उन पर भी किसी तरह की सत्संग विवेचना की अनुमति नहीं है जी। हजूर जी जिन बानियों पर सत्संग फरमाते हैं वो बानियां इस प्रकार है जी। मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में, धाम अपने चलो भाई, जग जीवन साचा एको दाता, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय, एक ओंकार। इन सभी वाणियों के संदर्भ में एक बार फिर से विशेष दिशा निर्देश जारी हुए हैं जी कि अब कोई भी कहीं भी किसी भी केंद्र पर किसी भी पद पर रहते हुए इन वाणियों पर सत्संग नहीं करेगा जी। ना कोई व्याख्या, ना प्रवचन, ना चर्चा, बिल्कुल सीधी और स्पष्ट मनाई है जी। ये बात बिना किसी भ्रम के सत्संग को समझा दी गई है जी। इसके पीछे कारण भी साफ बताया गया है, क्योंकि संत महात्मा जब अपनी बानी का उच्चारण करते हैं तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध और दिव्य होता है जी। जैसा उच्चारण संत करते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता जी। इसी वजह से ये नोटिफिकेशन जारी करके सभी सत्संग घरों को सही और स्पष्ट जानकारी दी गई है जी कि अब हजूर जी द्वारा ली जाने वाली बानियों पर सत्संग ना किया जाए। संगत जी, ये बदलाव या ये फैसला बाबा जी की मौज है
और हमें इस फैसले को स्वीकार करना है। संगत जी, आइए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी और सुनते हैं कुछ बिल्कुल हटके और अनोखे सवाल जवाब जो बाबा जी के साथ हुए। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख जूनियां होती है, क्या वाकई इतनी जूनियां मौजूद है? और क्या इंसान मरने के बाद किसी जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, सांप के रूप में जन्म ले सकता है, या ये सब सिर्फ इंसान को डराने के लिए बताया जाता है? अब बाबा जी ने बड़ी सहजता से और मुस्कुराते हुए जवाब दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, तुम विज्ञान पर भरोसा रखते हो? भाई ने तुरंत कहा, जी हाँ बाबा जी, बिल्कुल भरोसा है। तो बाबा जी ने समझाया कि विज्ञान एक बात कहता है, मैटर क्रिएट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। हमारे शरीर भी इसी नियम पर चलते। ये 5 तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश से बने। जब जीवन खत्म होता है तो ये तत्व फिर प्रकृति में लौट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आगे कहाँ जाती? बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया जी कि स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई ना करे, परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे उसी क्लास में दोबारा बैठना पड़ता है, और अगर बार बार फेल होता रहे तो कभी कभी स्कूल से बाहर भी कर दिया जाता है। उसी तरह ये 84 लाख योनियां एक तरह का सुधार स्थान है, जहां जीव अपनी गलतियों और अधूरे पाठ को पूरा करने जाता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि मानव शरीर सबसे ऊंचा जन्म है। ये एक मौका है ऊपर जाने का, मालिक तक पहुंचने का। मानव जन्म को ऐसे समझ लो जैसे ये स्कूल की सबसे बड़ी क्लास हो। लेकिन अगर हम इंसान होकर भी वही आदतें अपनाएं जो नीचे स्तर के जीवन में होती है, सिर्फ खाना, सोना और बस शरीर की इच्छाओं में खोए रहना, तो प्रकृति हमें अगली बार वही चोला थमा देती है जो हमारी आदतों के हिसाब से सबसे ठीक बैठता है। यानी कि जिस स्तर का व्यवहार उसी स्तर का जन्म। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि इंसानी शरीर मिला है तो इंसानियत के स्तर पर जियो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें वहीं भेज देगी जहां तुम्हारा व्यवहार फिट बैठता है, वरना लौट लौट कर फिर उसी जेलनुमा चक्र में फंसे रहोगे जिसे हम 84 लाख योनियां कहते। फिर आगे एक बुजुर्ग सरदार जी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं नामधारी हूँ। 30 साल पहले मुझे नामदान मिला था। तब से लेकर आज तक मैं हर रोज 2.5 घंटे बैठता हूँ, एक भी दिन नागा नहीं किया। लेकिन सच कहूँ तो आज तक भीतर कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ना कोई ज्योति, ना कोई धुन, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कभी कभी लगता है कि मैं बस समय गंवा रहा हूँ। समझ ही नहीं आता कि मेरे कर्म खराब है या मुझ पर मालिक की दया नहीं होती। बाबा जी ने कहा कि आप कह रहे हो कि 30 साल से रोज 2.5 घंटे मालिक के दरवाजे पर बैठ रहे हो। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी, मैं तो ड्यूटी समझकर बैठ जाता हूँ, चाहे कुछ मिले या ना मिले, मैं उठता नहीं हूँ। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बस यही तो आपकी पूंजी है, यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। 30 साल तक बिना मांगे, बिना अपेक्षा के रोज मालिक के हुक्म में बैठ जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। आज के समय में लोग 2 दिन बैठते हैं और तीसरे दिन शिकायत करने लगते हैं कि भीतर कुछ दिखाई नहीं दिया। आपका धैर्य और निष्ठा देखकर मालिक कैसे प्रसन्न नहीं होगा। फिर बाबा जी ने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया जी, और संगत जी, ये उदाहरण हमारे सबके बहुत काम आएगा जी, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने फरमाया कि सोचो आप एक दीवार में कील ठोक रहे हो, हथौड़ा मारते जा रहे हो, लेकिन कील अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत व्यर्थ जा रही, बल्कि इसका मतलब है कि कील के पीछे कोई सख्त पत्थर है
जब वही पत्थर टूटेगा तो एक ही चोट में कील गहराई तक चली जाएगी। इसी तरह आपके कर्मों की परतें एक एक करके टूट रही है। आपको महसूस नहीं होता, इसीलिए लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन रोज रोज बैठने से अंदर सफाई हो रही है, रास्ता बन रहा है। जिस दिन अंतिम पर्दा हटेगा तभी समझ आएगा कि आप मंजिल से कितने करीब खड़े थे। इसीलिए आप अपनी ड्यूटी मत छोड़ो। मालिक देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करेगा। जो उसके दर पर ठहर जाता है उसे खाली नहीं लौटाया जाता। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं जब सत्संग और सेवा पर जाता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं ये सब तो बुढ़ापे के काम है, तू तो अभी से अपनी जवानी खराब कर रहा है। सत्संग सेवा जैसा काम तो आगे चलकर भी हो सकते हैं। अब बाबा जी ने मुस्कुराकर उस लड़के से पूछा कि बेटा, अपने फोन या कंप्यूटर में एंटीवायरस कब डालते हो? तब जब वायरस सिस्टम में घुसकर मोबाइल और कंप्यूटर को खराब कर देता है, या फिर शुरुआत में ही जब मोबाइल और कंप्यूटर खरीदते हो तभी एंटीवायरस डालते हो ना? लड़का थोड़ी देर तक सोचकर बोला कि बाबा जी, शुरू में ही डाल देते हैं ताकि फोन और कंप्यूटर सुरक्षित रहे। अब बाबा जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि बस बेटा, समझ यही है, सत्संग सेवा और भजन सिमरन भी उसी एंटीवायरस की तरह है। अगर समय पर शरीर में ना डाला जाए तो मन भटक जाता है। जवान उम्र में ही मन सबसे कमजोर होता है और उसी वक्त सबसे ज्यादा वायरस अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही असली वायरस है जो मन को संक्रमणित करते हैं। फिर बाबा जी ने उसे आगे समझाया कि बेटा, अगर तुम सोचो कि भजन सिमरन बुढ़ापे में शुरू कर लेंगे तो तब तक तो सिस्टम विकार रूपी वायरस से खराब हो चुका होगा। शरीर भी साथ नहीं देता, घुटने दर्द करते हैं, कमर झुकती नहीं, सांस जल्दी टूट जाती है। फिर उस समय साधना करना कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे खराब हो चुके फोन में एंटीवायरस डालने से कोई फायदा नहीं, वैसे ही उम्र ढलने के बाद शुरुआत करने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि ये भी कहा कि हम सालों बाद की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ये तो हमारी प्लानिंग होती है ना, उसकी क्या प्लानिंग है ये तो हम नहीं जानते। हम किस विश्वास से कह सकते हैं कि हम बुढ़ापा देख पाएंगे? हजूर महाराज जी कहा करते थे कि मौत दरवाजे पर खड़ी है, आगे की प्लानिंग करने की बजाय जो करना है आज ही कर लो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना कारोबार शुरू किया था, दिल लगाकर मेहनत की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन मेरे ही पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पैसे हड़प लिए और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ सड़कों पर आ गया हूं। उसके लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है। कभी कभी लगता है कि उसका बुरा कर दूं। अब उसकी बात सुनकर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तुम्हें दुखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इस संसार में कोई किसी से ना कुछ ले सकता है और ना ही दे सकता है। ये सब सिर्फ पुराने जन्मों की उधारी होती है। मालिक के कंप्यूटर में सबका खाता है और तुम बस ये समझो कि किसी पिछले जन्म में तुमने अपने पार्टनर से कुछ लिया होगा और वापस नहीं दिया होगा, जो इस जन्म में उसने वापस ले लिया। बस हिसाब बराबर हो गया। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर अब तुम उससे बदला लोगे, उसका नुकसान करोगे, तो समझ लो तुम एक नया खाता खोल लोगे और उस खाते को निपटाने के लिए फिर से इस दुनिया में लौटना पड़ेगा। बताओ, क्या सच में तुम फिर से इस दुखों से भरी दुनिया में वापस आना चाहोगे? फिर बाबा जी ने इस भाई को फिर से मेहनत करने की सलाह दी जी और ये भी कहा
कि मालिक तुम्हें पहले से भी ज्यादा देगा, तुम बस मेहनत करते जाओ। फिर आगे एक छोटी बच्ची ने बाबा जी से सवाल किया, जिसकी उम्र 16-17 साल थी। वो कहने लगी कि बाबा जी, सब कहते हैं झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हमारे घर पर कोई आता है तो मेरी मम्मी मुझे कह देती है कि बाहर दरवाजे पर जो आया है उनसे कह दो कि मम्मी घर पर नहीं है। अब ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी, और बाबा जी भी हंस पड़े। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने माता पिता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। माता पिता किस सिचुएशन में क्या करते हैं ये हम नहीं समझ सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की परख नहीं करनी, वो हमारे माता पिता है। फिर आगे एक भाई बाबा जी से सवाल करने लगा कि बाबा जी, मुझे भूत प्रेत और ऊपरी हवाओं से बहुत डर लगता है। हमारे गांव में कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहते हैं। मुझे रात को नींद ही नहीं आती, लगता है जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। मैं इन वहमों से कैसे छुटकारा पाऊं? अब बाबा जी हल्के से मुस्काए और कहने लगे कि बेटा, दुनिया का सबसे असली भूत कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। उससे बड़ा डराने वाला और कोई नहीं होता। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सोच कर बताओ, अगर किसी घर में पुलिस कमिश्नर या फौज का अफसर रहता हो तो क्या कोई चोर अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? अब भाई ने तुरंत कहा कि नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। बाबा जी ने फरमाया, तो बेटा, जिस मन के अंदर मालिक का नाम सिमरन के रूप में चौकीदारी कर रहा हूं, वहां किसी भूत प्रेत की हिम्मत कैसे होगी? ये डर कोई बाहरी चीज नहीं है, ये कमजोर मन का बनाया हुआ भ्रम है। जब मन खाली हो जाता है तो वहम, शंकाएं और डर अंदर डेरा डाल लेते हैं। खाली मकान में अक्सर उल्लू और चमगादड़ ही घर कर लेते हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर सिमरन का पहरा लगा दोगे, गुरु की याद को मन का कमांडर बना दोगे, तो ये सारे डर अपने आप भाग जाएंगे। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि तुम उस परम पिता की संतान हो, अपनी ताकत को पहचानो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी शादी को 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक माँ नहीं बन पाई। मेरे ससुराल वाले और रिश्तेदार मुझे ताने देते। मैं पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, हर तीर्थों पर माथा टेक आती हूँ, फिर भी मेरी झोली खाली है। मालिक, मेरी क्यों नहीं सुन रहा? अब बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, इस संसार में जो भी हमें मिलता है वो मालिक की इच्छा और हमारे कर्मों के लिखे अनुसार मिलता है। हम अपनी सीमित सोच से मान लेते हैं कि संतान होगी तो ही जीवन पूर्ण होगा, लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो बच्चा आगे सुख देगा या दुख। कभी कभी मालिक हमें किसी बड़ी कठिनाई से बचने के लिए वही चीज नहीं देता जिसकी हम जिद कर लेते हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सोचो, जिनके बच्चे हैं क्या वो सब खुश हैं? कितने माता पिता आज अपने ही बच्चों के कारण आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए ये मत मानो कि तुम्हारी खाली गोद मालिक की नाराजगी का संकेत है। ये भी तो हो सकता है कि उसकी नज़र में तुम्हें एक बड़ी सेवा के लिए चुना गया हो सकता है मालिक चाहता हो कि तुम्हारी ममता सिर्फ एक बच्चे तक सीमित ना रहे, बल्कि उन अनगिनत अनाथ और बेसहारा बच्चों तक पहुंचे जिनके सिर पर कोई हाथ नहीं। किसी ऐसे बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लो, किसी जरूरतमंद को सहारा दो। यकीन मानो, जब तुम किसी और के बच्चे को अपने दिल से अपनाओगी, जो शांति और संतोष मिलेगा वो कभी कभी अपनी संतान होने से भी अधिक होता है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, दुनिया का काम है कहना। अगर बच्चा ना हो तो ताना देते हैं, और बच्चा हो जाए तो कहेंगे इसे पालना नहीं आता। इंसान दुनिया को खुश कर ही नहीं सकता।
आगे बाबा जी ने सलाह दी कि सिमरन में मन लगाओ, मालिक पर यकीन रखो। अगर उसकी रजा में तुम्हारे लिए ये सुख लिखा है तो सही समय पर मिल जाएगा, लेकिन मांग जिद से मत करो। उसकी मौज में मांगो। जो उसकी मर्जी से मिलता है वही खुशियां देता है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद मैं अंदर से टूट गई हूँ। डर लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। रात को नींद टूट जाती है, अकेलापन घेर लेता है और मैं रोने लगती हूँ। कृपया मुझे रास्ता बताइए। उसकी पीड़ा सुनकर बाबा जी का स्वर और भी कोमल हो गया जी। उन्होंने बहुत ही प्यार से फरमाया कि बेटा, ये संसार एक सफर की तरह है। हम सब यात्री हैं। कोई पिछले स्टेशन पर उतर जाता है, कोई अगले पर उतर जाता है। तुम्हारे पति ने अपनी यात्रा पूरी कर ली और वो दुनिया रूपी स्टेशन से उतर गए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि तुम अपने आप को अकेला क्यों मान रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पति ही तुम्हारा सहारा थे? सोचो, जिस मालिक ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा उसने ही तुम्हारी सांसों, खाने पीने और जीने का इंतजाम किया था। आज भी वही करेगा। इंसान का साथ कभी ना कभी छूट ही जाता है, मगर वो मालिक, वो परम पिता कभी साथ नहीं छोड़ता। वही असली हमसफर है जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक और उसके बाद भी हमारे साथ चलता है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार ये शरीर के रिश्ते हैं। समय के साथ टूटते हैं, बदलते हैं या खत्म हो जाते हैं, मगर जो रिश्ता मालिक से है वो ना टूटा है ना टूटेगा। अब अपना ध्यान उस साथी की ओर मोड़ो जो हर पल तुम्हारे पास है। बाबा जी ने बड़ी नरमी से राह दिखाते हुए कहा कि बेटा, सत्संग में आया करो, सेवा में मन लगाया करो। जब तुम दूसरे लोगों के दुख सुनोगी, देखोगी, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बोझ भी हल्का हो सकता है। खाली मन डर और वहम पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि खाली मन में नकारात्मकता घर बना लेती है। सिमरन को अपना सहारा बना लो, मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आगे एक बुजुर्ग अंकल जी ने बाबा जी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मैं कुछ लिख सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, तो क्या मालिक को पाने के लिए पढ़ना लिखना आना जरूरी है? अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मालिक को पाने के लिए किसी डिग्री की नहीं, बल्कि प्रेम की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। मालिक को हमारे लफ्जों की जरूरत नहीं है। मालिक हमारे भाव देखता है। अगर अंदर मालिक के प्रति प्रेम है और अगर हम मालिक के भाने में रहते हैं तो हम मालिक की खुशी हासिल कर सकते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी आपसे विनती है कि मुझे नाम दान दे दीजिए। मैं दोनों आंखों से ठीक से देख नहीं पाता। अब बाबा जी ने बड़ी दयालुता से सिर हिलाया और कहा कि बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जो मालिक की मौज होगी वही होगा। फिर इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, डेरे में जब हम कमरा लेने आते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, रूम मिलना कठिन हो जाता है। अब ये सुनकर बाबा जी ने बगल में बैठे सेक्रेटरी साहब की ओर संकेत किया। सेक्रेटरी साहब ने समझते हुए सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक महिला ने अपनी जिज्ञासा रखते हुए बाबा जी से सवाल किया। कहा कि बाबा जी, क्या नामदान का समय पहले से तय होता है? मतलब किसी जीव को नामदान कब मिलेगा? क्या ये भी सब पहले से लिख दिया जाता है? अब बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जन्म और मृत्यु तो निश्चित रूप में तय होते, लेकिन जीवन के रास्ते में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वो हमारे कर्मों के अनुसार सामने आता है। जैसे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से स्थितियां मिलती हैं और हमें उन्हें भोगना पड़ता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया
कि बाबा जी, अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो क्या वो भी भारी कर्म कहलाता है? अब बाबा जी ने बड़ी ही सादगी से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, कर्म तो हर क्रिया से बनता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसीलिए कदम बहुत सोच समझ के उठाने चाहिए। ऐसा कार्य मत करो कि बाद में पछतावा बन जाए या दिल पर बोझ बैठ जाए। बेहतर है पहले विवेक से चलो, ताकि बाद में कर्मों का भार ना उठाना पड़े। फिर संगत में से एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप अक्सर कहते हो कि अपने आप को पहचानो, इसका असल मतलब क्या है? अब बाबा जी ने बड़े ही शांत अंदाज में समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, पहचान का मतलब है भीतर के सत्य को देखना, अपने असली रूप का अनुभव करना, आत्मदर्शन करना। ये अंदर की अनुभूति है। आज हम खुद की पहचान अपने नाम, अपने घर के पते को समझते हैं, लेकिन ये पहचान तो तब तक है जब तक हम शरीर के दायरे में हैं। हमारी असल पहचान तो इससे कहीं ऊपर है। फिर वो भाई कहने लगा कि अगर अंदर कुछ दिखाई ही ना दे तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि हमें तो अपनी मेहनत और साधना पर ध्यान देना है। दर्शन देना या ना देना मालिक की मेहर पर निर्भर है। जब उनकी मौज होती है तो भीतर का द्वार स्वयं खुलता है। हमें तुलना, अपेक्षा और जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसके बाद एक भाई ने भावुक होकर बाबा जी से प्रश्न किया। भाई ने कहा कि बाबा जी, मैंने जम्मू में आपसे नामदान लिया था। उससे पहले मेरे कर्म भारी थे, लेकिन आपकी दया से बहुत राहत मिली। पर थोड़े समय बाद मेरे माता पिता दोनों चल बसे। मैं बहुत टूट गया। अब बाबा जी ने धीरे से कहा कि बेटा, जो इन संसार में आया है उसे एक ना एक दिन लौटना ही है। यहाँ मालिक की रजा चलती, हमारी इच्छा नहीं। संत महापुरुष भी शरीर छोड़कर चले। ये जगह स्थायी नहीं। यहाँ हर किसी को अपनी यात्रा पूरी करके जाना पड़ता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या कर्मों का हिसाब टल नहीं सकता? क्या ये निश्चित है? बाबा जी ने फरमाया कि कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। इंसान तो क्या, देवी देवता भी कर्मों के हिसाब से नहीं बच सकते। इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। ऐसा कुछ मत करो कि बाद में पछतावे का बोझ उठाना पड़े। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपके लायक नहीं, मैं योग्य नहीं। अब बाबा जी ने बड़ी नरमी से कहा कि बेटा, ऐसा कभी मत सोचो। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सब एक ही दर के सेवादार हैं। जो मालिक की सेवा में लग जाता है वही सबसे ऊंचा होता है। अपने आप को कम मत समझो। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मन में अक्सर बहुत बुरे और नकारात्मक ख्याल आते हैं, मैं क्या करूं? ये मुझे परेशान करते। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जैसा विचार मन में बसाओगे जीवन वैसा ही रंग ले लेगा। अगर सोच में डर, गुस्सा, शंका और बुराई भरोगे तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां जीवन में खिंच आएगी। लेकिन अगर मन को सकारात्मक रखोगे, खुश रहोगे, अच्छी सोच पालोगे तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि ये उल्टे सीधे विचार कहीं बाहर से नहीं आते, हम ही उन्हें अपने भीतर झुका देते। इसीलिए अपने मन पर पहरा बिठाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, फिर जीवन भी अच्छी दिशा में चल पड़ेगा। याद रखो, सकारात्मकता मन का दीपक है, इसे जलाए रखो। संगत जी, ये कुछ बेहतरीन सवाल जवाब थे जी जो हमने आपको सुनाए जी। अगर आपके पास बाबा जी और हजूर जी के नए सवाल जवाब है तो हमें हमारे फेसबुक पेज के जरिए भेजने की कृपा जरूर करें जी। फेसबुक लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। हम संगत जी से एक बार फिर से बेनती करते हैं जी कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और आप चाहे तो बड़ी खुशी से
संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।